जानती हूं कि सबके तन पे क्या था, न खुलवाए मेरा मुंह। टालपुर साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर बनी फिर रही हैं बगैर किसी उसके। बात करेंगे तो मैं भी एक एक के चट्टे यहाँ पे खोलूंगी। तो शुरू भी तो आपने की बात, मेरे घर पे इन्होंने हमले कराए हैं और आज मैं कहती हूँ ये इन्वॉल्व थे, इनके घर से इंस्ट्रक्शंस जारी थी, लेकिन मैंने उस दिन जुडिशरी की बेबसी देखी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। सिंध आप हमें जीत के दे सकते हैं और उन्होंने जीएम सैयद को हरा के वो जीत कर आए थे। ये मैं 1946 की बात कर रही हूं जी। मेरे वालिद काजी अब्दुल मजीद साहब, वो उन्होंने सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर टालपुर साहब थे, अली अहमद टालपुर साहब, उन्हें हरा कर आए थे। नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन थी, बट सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को हरा कर आए थे काजी अब्दुल मजीद आबिद साहब। किसी से नहीं छुपा उनका नाम। आप मुझे बताएंगे, जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए अगर किसी का यहां से लॉ से जिनके हैं, जरा उनसे पूछे कि क्या कौन थे। आज तक भी उनकी डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट, अभी उनका फुल रेफरेंस उन्होंने किया है और उनकी जो तारीफें सिटिंग चीफ जस्टिस ने और वो बताई हैं, वो पूछें। खानदानी लोग में कोई लफ्ज कह दे तो वो कोई मायने नहीं रखते। ये तारीख है, ये हकीकत है। अब बात करें किसके तन पे क्या था, ये आप मुझे बताएंगे। मैं जानती हूं कि सबके तन पे क्या था, न खुलवाए मेरा मुंह। किसके क्या खानदान में क्या हैसियतें हैं वो भी मैं जानती हूं। मैं नहीं जानना चाहती हूं स्पीकर साहब, ये ऐवान इन चीजों के लिए नहीं है। सिंध हाई कोर्ट पे जो अटैक हुआ, सारे चैनल्स ने दिखाया, कोई मेरी कुक्ड अप स्टोरी नहीं है। सारे चैनल्स ने दिखाया कि सिंध हाई कोर्ट पे अटैक हुआ। खुद सिंध हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, मीडिया पे अटैक हुआ, सबने देखा, केसेस चले हैं। अफसोस की बात कि वो काश फैसले भी जज सुना जाते, लेकिन मैंने उस दिन जुडिशरी की बेबसी देखी थी, सिंध हाई कोर्ट की बेबसी देखी थी। 21वीं सदी में नकाबपोश लोग कराची की सड़कों पे निकलकर आ गए। इतनी बड़ा वाकया हुआ, इट वॉज शोन लाइव। छोटी सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, कौन वो लोग थे, क्या एक्शन लिया सिंध हुकूमत ने उस पे। उसके बाद रोजाना मेरे घर पे इन्होंने हमले कराए हैं और आज मैं कहती हूं ये इन्वॉल्व थे, इनके घर से इंस्ट्रक्शंस जारी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी। फरियाल टालपुर साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर बनी फिर रही हैं बगैर किसी उसके, उनके घर से इंस्ट्रक्शन जा रही थी। वो उनके घर बैठे हुए थे। जय होम मिनिस्टर, ये क्यों उधर लेके जाते हैं मुझे, मैं नहीं जाना चाहती हूं। उसके बाद 32 केसेस बनाए गए हैं, दहशतगर्दी के, टेररिस्ट के 32 केसेस बनाए गए हैं। तो शुरू भी तो आपने की बात। जब बात करेंगे, बड़ी इज्जत से नाम लिया है स्पीकर साहब, मैं नहीं नाम लेना चाहती थी, पर इनको किसने बोला बात करेंगे तो मैं भी एक एक के चट्टे यहां पे खोलूंगी। एक एक की डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे पास सबूत मौजूद है, मुझे ना मजबूर करें। इन्होंने बात की कर्ज की, मैं आज स्पीकर साहब इन्होंने मुझे जवाब देने दे, नहीं तो ये भी बात नहीं कर सकते। इनको सुना था, ये कैसे बात करेंगे, ये इनका भी कोई मेंबर बात नहीं कर सकेगा अगर इन्होंने मुझे बात नहीं करने दी। क्यों बात करेंगे आप
नहीं, मैंने खामोशी से सुना था जब उन्होंने नहीं। बात की। मैंने जी, please। सब्र से मैं बैठी थी। आज ये किस तरह ये शोर करेंगे? मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है हाँ। स्पीकर साहब, और मैंने बड़ी तमीज से नाम लिए हैं। हाँ। अगर ये ना उठते तो मैं भी बात ना करती। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो 28 करोड़ की बात की, एक दिन कागज है, मैं अगेन हल्फ उठा, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, नहीं लिया। ये वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको इन्होंने चूस खाया, इन्होंने उसका माल खाया है, लगाया है। और इन्होंने कहा, मैं इनको ये जो इन्होंने फ्लोर पे मेरे हवाले से कहा है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट लाऊंगी, फ्लोर से कहती हूँ, मैंने लोन नहीं लिया। इनकी तरह सिंध बैंक को लूट के नहीं खाया है, इनकी तरह समिट बैंक को लूट के नहीं खाया है। आज वो सारे रेफरेंसेस ये मुझे क्यों लेके, मैं झूठी केस यहाँ पे लेकर आऊंगी। मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बात करते हैं शुक्रिया स्पीकर साहब, इन्होंने जो लोन की बात की है फ्लोर पे, इन्हें मैं फ्लोर पे कहती हूं मैंने कोई लोन नहीं लिया। और मैं दोबारा कहती हूं, बैंक की रिपोर्ट, स्टेट बैंक आपको रिपोर्ट भेजे कि क्या मेरी पर्सनल जात में मैंने लिया। ये बात करें, सिंध बैंक को किसने लूटा है, जवाब दें। ये बताइए, समिट बैंक को किसने लूटा है। मेरा नाम न खुलवाएं, मुझे मजबूर न करें। और अगर ये तमाशा इन्होंने किया, इनका एक बंदा भी यहाँ पे बात नहीं, मैं एक एक के डॉक्यूमेंट्स इस फ्लोर पे लेकर आऊंगी, सबके चिट्ठे बटे मेरे पास मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा की कौमी असम्बली में इंतहाई सख्त तकरीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसका वो खुद हिस्सा रह चुकी हैं, उन पर खुलकर तनकीद की और तिगनी का नाच नचाया इस हुकूमत को। आप जानते हैं कि बांग्लादेश का मामला आपके सामने, बांग्लादेश में किस तरह शेख हसीना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने पर मजबूर होगी, वहाँ के तलबा ने मजबूर कर दिया। आज फमीदा मिर्ज़ा ने बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया, पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को नाम ले लेकर ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई कि पूरा ऐवान हिल के रह गया, पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हो गए। नाज़रीन इकराम, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने का। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।